जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तू पल भर में सुलझाए। जब जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तू पल भर में सुलझाए। सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा, सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा, तेरी मुरली सदा सुनो। मन का पंछी मुक्त हो कैसे, तूने सबको सिखाया, मानव को पवित्र। ओम शांति। आज 20 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रीन से सतो प्रधान बनते हो। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान में आते हैं तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में
और कोई मनुष्य हो नहीं सकता, क्योंकि बाबा कहते और कोई मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि अब तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हैं। अभी समझते हो सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सन्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो इसमें मेहनत लगती है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाबा से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आता है सारे चक्र में। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं सतो प्रधान है। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, सो फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो उत्तम है। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सन्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। ये किसको भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती है। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते। हम ही पार्ट बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सन्मुख हो ना। तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था जरूर। बाबा कहते चित्र है तो जरूर था ना। हम वहाँ के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहाँ ये पार्ट बजाया है, ये ड्रामा है। नई दुनिया तो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो।
हम राजाई कैसे चलाएंगे? वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वे तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार ही नहीं। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। इसलिए बाबा कहते सतयुग में कोई राय लेने के लिए वजीर आदि की दरकार नहीं। अभी जो श्रीमत मिलती वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। ये नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्मा को दे न सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बनते हो। इस आवाज की दुनिया में आते। टॉकी होने बिगर तो कर्म हो न सके। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला है वह बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती। पतित अक्षर द्वापर से काम में आते हैं। ऐसे तो सतयुग से बाबा कहते धीरे धीरे कम होती, लेकिन पतित अक्षर ये द्वापर से काम में आता है। फिर भी थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद जरूर कुछ तो फर्क पड़ेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ये कि हमको आत्माओं को कौन पढ़ाते? बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई हमको स्वयं बाप पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाबा से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। पढ़ने वाली सब कौन? आत्माएं हैं। तुम सब बच्चे हो, बाबा से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिकीलदे बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। ये भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पार्ट नुधा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है। फिर जैसी आत्मा वैसा शरीर। पतित बनती है सतयुग में फिर पावन। इसको कहा ही जाता पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड था, अभी नहीं है। अभी निर्विकारी दुनिया नहीं। ये खेल है ना। नई दुनिया सो पुरानी होगी, पुरानी दुनिया फिर नई होगी। अभी सुख धाम स्थापन होता, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है।
नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। बाप आते ही इस दुख की दुनिया से हमें मुक्त करने। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को निश्चय करें आत्मा। सबसे मुख्य बात स्वयं को आत्मा निश्चय करना और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, इतनी उच्च प्राप्ति है तो बाबा कहते कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। बाबा का बन गए तो ऑटोमेटिक याद पक्की हो जाए। बाबा कहते ऐसे नहीं है, पुरुषार्थ तो करेंगे ना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं पुरुषार्थ ना करना पड़े। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ तो करना है। ऐसे समझे बाबा के बन गए, अब क्या पुरुषार्थ करें। बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है जब तक जीना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर। तब मुख्य बात स्वयं को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, गाते हैं ना। ये सब भक्ति मार्ग की महिमा है। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है। एक ही मीठी सैकरीन है शिव बाबा, और सब बातें छोड़ एक सैकरीन को याद करो, यानी बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा ले लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला है बाप। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाबा कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। आधा कल्प कितना सुख। तो बाबा कहते बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकल है, ऑटोमेटिकली चले जाएंगे है, उनको जाना ही है घर वापस। हिसाब किताब चुकतू कर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं। बाबा कहते हैं बाप आए ही हैं वापस घर ले जाने। पक्का है ना। अब बाबा आए हैं घर वापस ले जाने, तो मच्छरों सदृश सबको ले जाते। सतयुग में बहुत थोड़े होते। ये सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। कौन सी आग की बात? तो बाबा कहते योग अग्नि की बात है। ऐसे नहीं कोई आग में डालेंगे। आत्मा को याद रूपी अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए।
सीता आग से पार हुई, दिखाया उसकी अग्नि परीक्षा। आग से कोई थोड़ी पावन होना है। बाबा समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो। रावण की जेल में थे ना, रावण के वश। तो बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं सीताएं पतित थी, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। एक कौन? वे राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं कि आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह आग। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो कागविष्टा के समान है, तो भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तुम आत्माएं भी अभी शिव साजन के साथ, तुम आत्माओं की शिव साजन के साथ सगाई हुई है। तो आत्मा फीमेल हुई ना। ऐसे देखे तो आत्मा आत्मा भाई भाई है, बाबा से वर्षा लेते हैं। तब बाबा कहते शिव बाबा राम, तो तुम आत्माएं अभी तुम्हारी शिव बाबा से सगाई हुई है, तो इस नाते कौन हुई? सीताएं। तो आत्मा फीमेल हुई। फिर शिव बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इसलिए आत्मा को सीता भी कहते हैं। आत्मा फीमेल है। फिर शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। अभी बाबा कितने ज्ञान रतन देते हैं, अविनाशी ये ज्ञान रतन है। बाबा कहते हैं इनसे झोली भरनी है। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाबा जो धंधा देते वह करते नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसी रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। सतयुग में क्या रस्म रिवाज होगी, क्या होगा? बाबा कहते जो होगी वह चलेगी। जैसे महल बनाए होंगे फिर बनाएंगे वैसे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। जब पावन बन जाएंगी आत्माएं सतयुग में चले जाएंगे, वहां है ही सुख। सबसे पावन है देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। उसको कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप की जो श्रीमत है उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार ही नहीं। जैसा बाबा कहे बस कदम पर कदम श्रीमत पर चलते रहो। तो पहले हम पतित से पावन तो बने। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु समझते कुछ भी नहीं। ये भी नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। ये है ही पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। तो मुख्य बात ही है पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे। ये राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना। वहां योग बल से बच्चे पैदा होते ये भूल गए। उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वह है शिवालय। बाबा कहते पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। ये बाप तो बाप है, टीचर और सतगुरु है जो सबको सदगति देते। वह तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी पर बिठा देते। अब वह कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता तो एक ही है। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी
इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी, रावण राज्य से छूट जाते। बाबा सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते, फिर पतित तो धीरे धीरे बनते ना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं पावन से कोई पतित फट से बन जाए, नंबर वार उतरते जाते हैं सतो प्रधान से सतो रजो तमो। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। सभी कौन है? चक्रवर्ती। तो बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। तुम जैसे अभी लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैया है, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। ये तो पुरानी दुनिया है, खत्म होने वाली, इसलिए अब शांति धाम सुख धाम को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने। दूसरी पॉइंट, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अब है आज का वरदान। देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सदा विशेष पार्ट बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे विशेष पार्टधारी हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं, बाबा कहते वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। कौन? जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर कर्म करते, बाबा कहते वे खुद भी संतुष्ट रहते सदा और दूसरों को भी संतुष्ट करते। इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो आज का वरदान, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सदा विशेष पार्ट बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। अब है आज का स्लोगन, प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। अच्छा, तो ये थे आज के ईश्वरीय महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।
क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने।